गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था ह्यूमन सिस्टम, जिसमें कि जो कल हमारा टॉपिक चल रहा था वो था माउथ। ऑल टीथ आर लोकेटेड इन अ कूप फाउंड इन द जॉ। सारे के सारे टीथ जो हैं वो लोकेटेड होते हैं हमारे जॉ के अंदर। सच अ मोल्ड इज कॉल्ड गम। उसमें जो टीथ के फिक्स होने के लिए जो खांचे बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? गम। दिस पोजिशन ऑफ जॉ एंड टीथ इज कॉल्ड एज थीकोडेंट। ये जो पोजीशन होती है जॉ में टीथ की, इसे हम कहते हैं थीकोडेंट। ह्यूमंस हैव डाइफायोडोंट टाइप ऑफ टीथ अरेंजमेंट। ह्यूमंस में डाइफायोडोंट टाइप की टीथ की अरेंजमेंट होती है। डाइफायोडेंट का मीनिंग है डाई, डाई मीन्स टू, इन विच टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ विच टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ आर फाउंड। इसमें दो टाइप के टीथ पाए जाते हैं हमारी लाइफ टाइम में कंप्लीट ह्यूमंस के, टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट। टेम्पररी कौन से होते हैं? मिल्क टीथ, जिन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं, जो कि हमारे चाइल्डहुड में मिलते हैं। एंड परमानेंट टीथ, उन मिल्क टीथ के टूटने के बाद में जो टीथ आते हैं उन्हें हम कहते हैं परमानेंट टीथ, जो कि हमारी लाइफ स्पैन कंप्लीट लाइफ तक रहते हैं। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। फर्स्ट इज इंसाइजर। ये कैसे है? फ्रंट टीथ दैट कैरी आउट निबलिंग एंड कटिंग ऑफ फूड। ये आगे आगे के दांत होते हैं, हमारे टीथ होते हैं जो क्या काम करते हैं? निबलिंग एंड कटिंग ऑफ फूड, फूड को कट करने का काम करते हैं। दे कम आउट एट 6 मंथ ऑफ एज। ये 6 महीने की एज में आते हैं। नेक्स्ट इज कैनाइन। दीज टीथ वर्क टू टीयर एंड चॉप द फूड। ये क्या काम करते हैं? टीथ टीयर यानी चीर फाड़ का काम करते हैं। दे आउट एट द एज ऑफ 16 to 20 मंथ। ये कब आते हैं? 16 से 20 मंथ की एज में आते हैं। बोथ द जॉ हैव 2 कैनाइन्स ईच। दोनों ही जबड़ों में 2 कैनाइन टीथ होते हैं। दे आर मोर डेवलप्ड इन कार्निवोरस एनिमल्स। और ये ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं कार्निवोरस एनिमल्स में। प्रीमोलर्स, थर्ड पार्ट कौन सा है? थर्ड टाइप के कौन से टीथ हैं? प्रीमोलर। दे आर हेल्पफुल इन च्यूइंग द फूड। ये किस में हेल्पफुल होते हैं? फूड को चबाने में। बोथ द जॉ हैव 4 प्रीमोलर। दोनों ही जबड़ों में 4 प्रीमोलर दांत होते हैं। दे बिकम फुली डेवलप्ड एट द एज ऑफ 10 to 11। ये ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं किस एज में? 10 से 11 साल की एज में। दीज टीथ आर हेल्पफुल इन च्यूइंग। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा? मोलर। दीज टीथ आर हेल्पफुल इन च्यूइंग ऑफ फूड। ये जो टीथ हैं ये हेल्पफुल होते हैं हमारे फूड को चबाने में। 6 मोलर टीथ आर प्रेजेंट इन एवरी जा। हमारे माउथ में कितने होते हैं हर जबड़े में? 6 टीथ मोलर होते हैं। कितने टाइप के टीथ पढ़े हमने? 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर जो आगे के फ्रंट टीथ होते हैं हमारे, कितने होते हैं ये? 4 दोनों ही जबड़ों में 4 होते हैं। कैनाइन होते हैं 2 एंड प्रीमोलर फिर से 4 होते हैं एंड मोलर होते हैं वो 6 होते हैं। नेक्स्ट जब आता है हमारा बकल कैविटी के, माउथ में बकल कैविटी पढ़ा हमने। बकल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। Buccal cavity on the posterior part of tongue and palate is joined with the sac flask-shaped pharynx. Buccal cavity on posterior part, पीछे की तरफ से, of tongue, टंग के लास्ट में, and palate जो हमारा तलवा होता है माउथ के ऊपर, is joined with the sac flask-shaped pharynx. ये किससे joined होते हैं? फ्लास्क के जैसे शेप में एक pharynx स्ट्रक्चर होती है, उससे joined होता है। It is through the pharynx that food moves to the esophagus. इस pharynx के थ्रू ही हमारे माउथ के बाद में जो फूड है वो कहाँ पहुँचता है? ईसोफेगस के पास जाता है। और फूड पाइप, ईसोफेगस या फूड पाइप भी हमने जिसे बोला था। एंड एयर टू द ट्रैकिया और विंड पाइप। फूड जाता है ईसोफेगस में pharynx के बाद, और जो एयर होती है वो जाती है ट्रैकिया या फिर विंड पाइप में। Pharynx through its structure ensure that in no condition food can enter in the windpipe. Pharynx through its structure, pharynx जो है वो अपने स्ट्रक्चर से ये इंश्योर करती है कि no condition food, कि फूड कहाँ नहीं जाना चाहिए? विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए, यानी जहाँ से एयर हमारी लंग्स में जा रही है फूड वहाँ नहीं जाना चाहिए। Both these pipes have opening on the lower part of the
फेरिंग्स, इन दोनों ही पाइप की, कौन से, फूड पाइप एंड विंड पाइप, जिसे कि ईसोफेगस कहा गया है, दोनों की ही ओपनिंग कहाँ होती है, फेरिंग्स के लास्ट में होती है। विंड पाइप इज प्रेजेंट ऑन द फ्रंट, विंड पाइप तो कहाँ होता है, आगे की तरफ में कौन सा है, विंड पाइप होता है। एंड वाइल फूड पाइप इज फाउंड ऑन द पोस्टीरियर साइड, जबकि फूड पाइप कहाँ होता है, पोस्टीरियर साइड, पीछे की तरफ में होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो स्ट्रक्चर है फेरिंग्स की वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। कौन कौन सी है, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, जिसे हम हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं। नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। डायग्राम में देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से हमारी टंग के लास्ट में यहाँ पर ये कहाँ ओपन हो रहा है, फेरिंग्स में। ये क्या है, नेसोफेरिंग्स, जो नोज से आने वाला पाइप है, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। नेक्स्ट इज ईसोफेगस, इट इज़ अ नैरो मस्क्यूलर ट्यूब। ईसोफेगस क्या है, नैरो मस्क्यूलर ट्यूब होती है, मसल्स की बनी हुई एक सकड़ी नली होती है, दैट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कितनी लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट स्टार्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स के लोअर पार्ट से स्टार्ट होती है। मूव्स थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स से मूव करती है, थोरेसिक रीजन एंड द डायफ्राम, इन सब से मूव करते हुए एंटर इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, और कहाँ एंटर करती है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में। द मेन वर्क ऑफ ईसोफेगस इज टू ब्रिंग द फूड फ्रॉम द माउथ कैविटी टू द स्टमक, जो मेन काम है ईसोफेगस का वो क्या है, ब्रिंग करना, लेकर जाना फूड को फ्रॉम द माउथ, माउथ कैविटी से स्टमक तक लेकर जाना, यानी माउथ से स्टमक तक, ये माउथ है, माउथ से स्टमक तक, यहाँ जो हमारा स्टमक है यहाँ तक लाने का जो ये काम करेगा, ये कौन होता है बीच में, ईसोफेगस। नेक्स्ट इज सम म्यूकस ग्लैंड्स आर फाउंड इन द ईसोफेगस, कुछ म्यूकस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं ईसोफेगस में। म्यूकस एक्सक्रीटेड फ्रॉम दीज ग्लैंड्स मेक द फूड स्लिमी एंड स्टिकी, अब जो म्यूकस सीक्रेट होती है ग्लैंड्स में से, वो फूड को क्या बनाती हैं, स्लिमी एंड स्टिकी, चिपचिपा बना देती हैं। द मसल्स प्रेजेंट इन द ईसोफेगस प्रोवाइड ए स्पेशल मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट, अब उस चिपचिपे फूड को एक ईसोफेगस क्या करता है, मसल्स जो है ईसोफेगस की वो एक स्पेशल मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं, उसे कहा जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहा जाता है। थ्रू दिस मूवमेंट फूड मूव्स टू द स्टमक, इसी मूवमेंट से जो फूड है वो कहाँ जाता है, स्टमक तक जाता है। A flap or lid made up of special tissue is present at the top of the esophagus. एक फ्लैप और लिड यानी एक ढक्कन जो होता है स्पेशल टिश्यू का बना हुआ, वो होता है ईसोफेगस के टॉप पर, यानी फूड पाइप के टॉप के ऊपर ही एक ढक्कन लगा हुआ होता है। दिस फ्लैप इज कॉल्ड एपिग्लोटिस, इस ढक्कन को क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस कहा जाता है। एट द टाइम ऑफ स्वेल्विंग ऑफ फूड, जब हम खाना निगल रहे होते हैं, द एपिग्लोटिस क्लोज हो जाता है एंड प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया, एंड प्रिवेंट बचाता है फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया, फूड को ट्रैकिया में जाने से रोकता है। ट्रैकिया मीन्स हमारा विंड पाइप यानी जहाँ से एयर हमारे लंग्स के पास जा रही है। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, एपिग्लोटिस कवर कर लेता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं, खाने को निगल रहे होते हैं, उस टाइमिंग में ट्रैकिया को कवर कर देता है, विंड पाइप को कवर कर देता है, ताकि फूड जो है वो फूड पाइप में ही जाए और एयर विंड पाइप में ही जाए। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा होगा स्टमक, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज जितना कराया है उसे रीड आउट करें एंड लर्न करें।